अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको शब मेराज बहुत बहुत मुबारक हो। शब मेराज की दीन इस्लाम में ख़ास अहमियत है, यहाँ तक कि कुरान पाक में भी शब मेराज का ज़िक्र किया गया है और अल इसरा वल मेराज का ज़िक्र है। शब मेराज की अहमियत क्या है, वाक़या क्या है, वो मैं आप सब तक पहुँचाऊँगी। और यही नहीं, शब मेराज एक ऐसा वाक़या है जो मौजज़े से भरा है। शब मेराज एक ऐसा वाक़या है जिसमें आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि 7 आसमानों की सैर की गई है। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सो रहे थे और मैं ये वाक़या जो है आपको सही मुस्लिम, सही बुखारी और जो दीगर सुनाने अरबा है उनकी रिवायत को देख के बता रही हूँ कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सो रहे थे और रात के थोड़े से हिस्से में जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आ जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हैं। सलाम पेश करने के बाद हम कलाम होते हैं और फिर उनका सीना जो है वो चाक कर दिया जाता है। हतीम में, यानी जो काबे का जो एरिया है बाहर का, जिस पे बाउंड्री लाइन लगी होती है, वहाँ इनका सीना चाक कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सीने के या जिस्म के अज़ा है वो निकाले जाते हैं और फिर सोने की तश्त में उनको आब ज़मज़म से धोया जाता है। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम चांदी का एक प्याली है, उसमें कुछ रखा होता है, वो आपके सीने में डाल दिया जाता है और ये आज़ा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो आपके सीने में वापस डाल दिए जाते हैं और आपका सीना बंद कर दिया जाता है। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हाँ, आपके सीने में जो ईमान है वो भर दिया गया है। फिर अल इसरा वल मेराज अब शुरू होता है। यहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक लेके आए होते हैं, जो एक जानवर है जिसका रंग सफ़ेद बताया जाता है और खच्चर से कम कद का और गधे से ऊंचा कद का ये जानवर है। और इस बुराक जिसका नाम होता, उस बुराक पर आपको जो है आप बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस लेके जाते हैं। बैतुल मुक़द्दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कभी गए नहीं थे, तो आपको बैतुल मुक़द्दस लिया जाता है। वहाँ आप जब पहुँचते हैं तो एक अहाता है बैतुल मुक़द्दस में ही, जहाँ पर जब अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज अदा करते थे तो वो अपने जानवरों को वहीं बांधा करते थे। तो वहाँ पर आपने बुराक को बांध लिया और फिर आप बैतुल मुक़द्दस के अंदर चले गए। अंदर जब गए तो वहाँ पर आपने अम्बियाओं की इमामत की। अम्बियाओं की इमामत का गर्ज समझिए, यहाँ अल्लाह ताला का पैगाम है कायनात को, इंसानियत को, मखलूक को कि अम्बियाओं के सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वहाँ से फिर वल मेराज का सफ़र शुरू होता है, यानी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए रवाना होते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ। अब जब पहले आसमान पे पहुंचते हैं तो पहले आसमान पर उनकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होती है। वहाँ वो सलाम पेश करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हम कलाम होते हैं, वो सलाम का जवाब देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे आसमान पर पहुँचते हैं तो वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से होती है। वहाँ पर आप सलाम पेश करते हैं, सलाम का जवाब आपको मिलता है, हम कलाम होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप तीसरे आसमान पर जिब्रील के साथ पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ आपकी मुलाकात जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से होती है। आपको एक बहुत खूबसूरत शख्स दिखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये कौन है। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको आसमान, जब एक आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान पे पहुंचते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको बताते जाते हैं कि ये कौन है और वो वहाँ फरमाते हैं कि ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। और आप फिर जब चौथे आसमान पे पहुंच जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात वहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से होती है। वहाँ पर भी सलाम के पेश करते हैं आप, सलाम का जवाब आपको मिलता है, हम कलाम होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और फिर आप जो है 5वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आपकी मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से होती है। ठीक ऐसे ही सलाम होती है, सलाम जवाब होता है, आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 6ठे आसमान पे पहुंच जाते हैं। वहाँ आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात होती है, आप सलाम पेश करते हैं, वो जवाब देते हैं, हम कलाम होते हैं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आपसे कहते हैं, आप जब वापस आएंगे तो मुझे बताइएगा कि अल्लाह आपको क्या देंगे। फिर जब यहाँ बात होती है तो आगे बढ़ते हैं 7वें आसमान पे। 7वें आसमान पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। वहाँ भी आप सलाम पेश करते हैं, जवाब मिलता है आपको, हम कलाम होते हैं। अर्श पूरा झूम रहा होता है और आप फरिश्ते सारे आपके इस्तकबाल में लगे होते हैं। और उसके बाद अब बैतुल मामूर आता है। बैतुल मामूर ठीक वैसे ही काबे की शक्ल का, एक बिल्कुल काबे की सीध में ऊपर 7वें आसमान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को जो है आप
तवाफ़ करते हुए देखते हैं। 70,000 फरिश्ते आप तवाफ़ करते हुए उस बैतुल मामूर के देखते हैं। फिर उसके बाद अब जो है सिदरतुल मुंतहा आता है। सिदरतुल मुंतहा अब हर मखलूक की इंतहा है, इससे आगे अब कोई भी नहीं बढ़ सकता है, किसी भी मखलूक को इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ अब जिब्रील भी आपसे कहते हैं कि यहाँ से अब मुझे भी जाने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ से अगर भी मैं एक भी कदम बढ़ा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। अब इससे आगे आपको अकेले ही सफ़र तय करना है। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से अकेले ही आगे बढ़ते हैं, और जितने भी अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान लामहदूद नूर के पर्दे हैं वो सारे हटा दिए जाते हैं। कुछ रिवायात के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार करते हैं, कुछ रिवायात के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर पाते, बल्कि उन्हें सिर्फ नूर ही नूर वहाँ नज़र आता है। और फिर अल्लाह अपने नबी से क्या फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब सोचिए वो क्या हस्ती होगी जिसको उसका रब सलाम पेश करे, और सलाम का मतलब कि आपको अपना रब सलाम पेश करता है। उसके बाद हमारे नबी वहाँ भी अपनी उम्मत को शामिल करना नहीं भूलते हैं, और वो फिर वापस जवाब में क्या फरमाते हैं, अस्सलामु अलैना वला इबादल्लाहिस सालिहीन, यानी मुझ पर भी आपका सलाम पेश हो और मेरी पूरी उम्मत पर आपकी सलामती हो, आपकी रहमत हो, आपकी बरकत हो। उसके बाद हम कलाम हो जाते हैं। हम कलाम होने के बाद वहीं हमें तोहफ़े मिलते हैं। हम ये जो उम्मत मुस्लिमा है, ये नमाज हमें तोहफ़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिली है इसी शब मेराज की रात को। और फिर अल्लाह ताला जो है 2 सूरह बकरा की आयतें जो है वो भी कुछ रिवायत के मुताबिक इसी रात आई है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले पढ़ा करते थे, इसके बाद शब मेराज के बाद ही। और नमाज मिलती है, 50 नमाजें हम पर फ़र्ज़ होती है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौटते हैं, उनकी मुलाकात अब छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही उन्हें कहा था कि आपको जो मिलेगा मुझे बताइएगा। तो वो पूछते हैं उनसे, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मिला आपको? तो वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से मेरी उम्मत को 50 नमाज़ें मिली है। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि आप वापस अल्लाह की दरगाह में जाओ और उनसे जो है दरख्वास्त करो कि आप कि उम्मत इतनी नमाज़ें अदा नहीं कर सकती है, इन नमाज़ों में कुछ कमी करके आइए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह की दरगाह में जाते हैं, अल्लाह के साथ अल्लाह को दरख्वास्त करते हैं। उसके बाद उनसे कहते हैं कि इन नमाज़ों में कुछ कमी कर दी जाए। फिर 50 होती है, फिर 50 से 40 हो जाती है, 40 से 30 हो जाती है, 30 से 20 हो जाती है। यही कर करके जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं छठे आसमान पर, फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि इनमें फिर कम करके आओ, क्योंकि आपकी उम्मत इतनी नमाज़ें अदा नहीं कर पाएंगी। और कम करते करते ये 5 पर पहुँच जाती है। 5 वक्त नमाज तभी से उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज़ हुई है जब शब मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा दिया गया। और आज भी दुनिया के कोने कोने में उम्मत मुस्लिमा 1400 सालों से ये नमाज अदा करते आ रहे हैं। उसके बाद उनका ये सफ़र जो है ये मुकम्मल होने को आता है। अब आसमानों की सैर भी हो गई, उसके बाद जन्नत जहन्नुम का भी मुशाहिदा करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कायनात की सैर करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि कुछ रिवायत में है कि हूरें भी देखी जाती है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौटते हैं 5 नमाज जो है उम्मत मुस्लिमा को लेके, तो फिर अब मक्का की ओर वापस जाना है। तो मक्का की ओर जब जाते हैं तो रास्ते में वो देखते हैं कि कुछ काफ़िले जा रहे हैं मक्का की ओर। एक काफ़िले का ऊंट भी उनसे बिछड़ गया था। मक्का जब वापस पहुंचते, अब देखिए मौजज़े की बात क्या है, जिस सफ़र में लाखों करोड़ों साल लगेंगे, जिस सफ़र को तय करने में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब अल्लाह का मौजज़ा देखिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले थे तो दरवाज़े की कुंडी अभी हिल रही थी, वापस जब आए तो दरवाज़े की कुंडी अभी हिल ही रही थी। देखिए इतना सफ़र तय किया, इतना सफ़र मुकम्मल भी हुआ और दरवाज़े की कुंडी अभी यहाँ दुनिया में हिल ही रही है। और फिर यही नहीं, उन्होंने वज़ू किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वज़ू किया था तो वज़ू के कतरे नीचे गिरे थे। कुछ रिवायत के मुताबिक अभी वो कतरे गीले ही थे, वो सूखे नहीं थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की सैर करके वापस आ गए। और फिर
मुशरिकीन ने बहुत तकलीफ़ दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक ऐसा मुश्किल दौर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जब उनके अपने अज़ीज़ जो है उन्होंने उनको भी खोया था। मुशरिकीन ने उनको अज़ियतें पहुंचाई थी, मुशरिकीन ने पत्थर तक उन पर मारे थे, उनका मजाक उड़ाया था। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के सामने मक्का में सुबह ये दावा करते हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस भी गए, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कभी बैतुल मुक़द्दस गए नहीं थे, और वो 7 आसमान की सैर करके आए, वो अल्लाह से हम कलाम होके आए, तो मुशरिकीन उन पर हंसने लगे और मुशरिकीन कुछ सवाल पूछने लगे हंसी मजाक में, कि क्योंकि वो भी जानते थे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बैतुल मुक़द्दस गए नहीं हैं। तो उन्होंने सवाल पूछा कि बैतुल मुक़द्दस आप गए थे तो आपने वहाँ क्या देखा, मजाक मजाक में उन्होंने ये सवाल उनसे पूछ लिए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि देखिए ये इतनी रफ्तार के साथ ये सफ़र किया गया था, इतनी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता, लेकिन वो अंबियाओं के सरदार है और अल्लाह का मौजज़ा है, उनके सामने पूरी वो जो भी नक्शा था बैतुल मुक़द्दस का वो सामने आ गए। उन्होंने वो नक्शा जो है वो बताते गए इन मुशरिकीन को। जो ये नक्शा बताते गए और मुशरिकीन ये समझ गए कि वाकई में ये नक्शा तो बैतुल मुक़द्दस का ही है जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और उसके बाद जो है उनसे पूछा गया कि आपने रास्ते में क्या देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रास्ते में मैंने कुछ काफ़िले भी देखे और काफ़िलों का वो बयान करते रहे, काफ़िलों में क्या क्या देखो, और ये भी कहा कि एक ऊँट काफ़िले से बिछड़ गया था। और जो वो काफ़िले मक्का पहुँचते गए और मुशरिकीन को यकीन होता गया कि वाकई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इसरा वल मेराज करके आए, यानी वो बैतुल मुक़द्दस भी गए अल्लाह के मौजज़े से और वो मेराज के लिए भी गए हैं। और फिर इसी में आता है कि फिर जब मुशरिकीन ये जो है अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कायनात की सैर करके आए, वो बैतुल मुक़द्दस भी गए हैं। तो फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ रिवायत के मुताबिक उनसे कहते हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है तो वाकई में ऐसा होगा। तो वहीं से उन्हें सिद्दीक लक़ब मिला है, यानी उन्होंने वहाँ पर सच की तस्दीक की और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें सिद्दीक का लक़ब मिला, और इसीलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में ये सफ़र था शब मेराज का, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है। ये सफ़र था शब मेराज का जो पूरा ऐसा सफ़र था जिसमें मौजज़े ही मौजज़े हुए। लाखों करोड़ों साल जिस सफ़र में लगेंगे, उस सफ़र में कितना वक्त ही लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बस आधी रात में कुछ वक्त के लिए वो गए और वहाँ कायनात की सैर करके आए, जन्नत जहन्नुम का मुशाहिदा करके आए, वहाँ पर अंबियाओं से मिले, अंबियाओं की इमामत तक की। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है अल्लाह ने ज़रिया बनाया, हम लोगों के लिए जो वो नमाज लेके आए, नमाज का तोहफ़ा लेके आए। अब मेराज आलम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जो बरकत भरी ये रात होती है, शब मेराज होता है, इसमें जो है जगह जगह पर दरगाहों को, खानकाहों को, आस्ताने आलियों को जो है सजाया जाता है और फिर शब बेदारी भी होती है, नमाज अदा की जाती है। उसके साथ साथ नात ख़्वानी, मनक़बत ख़्वानी की महफ़िलें सजाई जाती है और उसके साथ साथ जो है मजलिसें होती हो। अल्लाह ताला की बारगाह में हर उम्मत मुस्लिमा जो है बस दुआएं मांगती रहती है। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी गुनाहों की भी मगफिरत करे, हमें आला दर्जे के मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अच्छे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इलाही आमीन।